जय हिंद साथियों। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12 की इतिहास की। जो दोस्तों इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आज हम शुरुआत करेंगे इतिहास की। जो हमारी बुक होने वाली है भारत की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारा कक्षा 12 का इतिहास का जो पहला पार्ट होने वाला है दोस्तों, ईंटें मनके तथा अस्थियाँ, इसके बारे में अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। और दोस्तों इस पार्ट को अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, अच्छी तरह से देखना। तो हम जान लेते हैं कि इस पार्ट में क्या हो सकता है और क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ईंटों से अगर आपका दिमाग लगाए तो ईंटें तो क्या हो सकती है दोस्तों, हमारे नॉर्मल ईंटें हैं। मनके, तो मनके का मतलब है दोस्तों सुंदर आभूषण। और दोस्तों अस्थियां आप जानते हो, तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है। ईंटें मनके अस्थियां, ईंटें मनके अस्थियां, ये क्या है। तो दोस्तों इससे नाम से कोई क्लियर नहीं हो रहा है। तो इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसका आप अभी तो याद रखोगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और जानकारी इसमें अलग अलग क्षेत्रों में आती रहेगी, तो हम उनके बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले आप हड़प्पा से शुरुआत करिए, मैं आपको अच्छी तरह से अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। और दोस्तों जो आपका सपना है वो दोस्तों आपको 100% पूरा होकर रहेगा। जो आप 12वीं में अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हो, बहुत ही अच्छी तरीके से देखना दोस्तों। ईंट मनके तथा अस्थियां, इसकी शुरुआत करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, और दोस्तों वो भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता ही है। क्योंकि दोस्तों हड़प्पा जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी नदी के किनारे थी। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि हड़प्पा की खोज कब की और किसने की, वो देखिए। तो 1921 में दोस्तों हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता की खोज हुई। और दोस्तों ये खोज करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर जो आपको पीडीएफ दिखाई जा रही है दोस्तों, ये पूरी पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अपनी ज्ञानधारा पर आपको देखने को जरूर मिल जाएगी दोस्तों। अच्छी तरह से देखिए, वहाँ पर मिल जाएगी। तो 1921 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड़प्पा नामक स्थान की 1921 में खोज किसने की, तो दोस्तों दयाराम साहनी ने। या फिर दोस्तों दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? हड़प्पा की। कब की? 1921 में। तो दोस्तों 1922 में क्या हुआ? तो 1922 में दोस्तों मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। यह था दोस्तों राखालदास बनर्जी ने शुरुआत की थी। किसने की? तो दोस्तों अच्छी तरीके से देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। मेन मकसद आपका वीडियो देखने नहीं, समझना है दोस्तों। 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई हुई और दोस्तों राखालदास बनर्जी ने वो खुदाई की, जो कि दोस्तों सिंधु घाटी के अवशेष मिले, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। कहाँ पर दोस्तों? मोहनजोदड़ो के बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो इस पार्ट में होने वाला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो ही है। अच्छी तरीके से देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़कर। और हड़प्पा के बारे में तो हम पढ़ेंगे, अच्छी लेवल तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये खुदाई है जो जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। कौन सी दोस्तों? हड़प्पा की और दोस्तों मोहनजोदड़ो की। जो किन ने की दोस्तों? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और राखालदास बनर्जी ने दोस्तों जो मोहनजोदड़ो की। 1922 में मोहनजोदड़ो, 1921 में हड़प्पा। आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। तो अच्छी तरह से एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ेंगे। अच्छी तरह से देखना दोस्तों क्या होता है। फिर देखो दोस्तों, उत्खनन यानी दोस्तों खुदाई से मिली वस्तुएं। अब दोस्तों देखिए, उत्खनन या खुदाई आपको परीक्षा में लिखना है दोस्तों। अच्छी तरह से शब्दावली बढ़ानी है आपकी। खुदाई लिखोगे आपको तो जो एग्जामिनर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उत्खनन लिखोगे तो दोस्तों आपको लगेगा, यानी दोस्तों चेकर को लगेगा कि हाँ ये इतिहास का स्टूडेंट है। इस तरह से आपको शब्दावली अच्छी करनी है। तो खुदाई में हमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली? कुम्हार का चाक यानी मटका जो होता है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, उपकरण मिले कई सारे, जैसे हल जोतने के, इस तरह के जो हल होते हैं। अन्नागार, जो कि दोस्तों अन्नागार जो हमें जो धान वान ये बढ़ते हैं ना दोस्तों, हमारी जो भौतिक जीवन में काम आते हैं, उनके बारे में जो दोस्तों वहाँ के अन्नागार मिले। ईंटें मिली, मनके यानी दोस्तों आभूषण होता है इसका मतलब। और ईंटों को मतलब आप जानते हो दोस्तों आभूषण। अस्थियाँ, बाट का मतलब होता है दोस्तों वो तोले होते हैं जो हमारे तोड़ने के होते हैं, बाट वो है दोस्तों। मुहरे दोस्तों एक प्रकार की मुद्रा है दोस्तों, वहाँ पर जो दोस्तों बहुत ही अच्छी है। मुहरे मिली, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान रखना है दोस्तों। उत्खनन में हमें क्या क्या मिला? कुम्हार का चाक, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, उपकरण, अन्नागार, ईंट, मनके, आभूषण, अस्थियां, बाट और मुहरे इत्यादि। तो इन पर भी और अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता है जो दोस्तों, उसका काल निर्धारण क्या है। हम मेरे को पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन इसका काल क्या है तो उसके बारे में देखिए। हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर विद्वानों में मतभेद हुए, बहुत सारे मतभेद हुए दोस्तों। ये बहुत कुछ विद्वान कहते हैं कि इतनी पुरानी, अलग अलग मतभेद चलते रहे। तो हमारे को अच्छी तरह से इनको आप एक जो सटीक माना गया है, यानी दोस्तों बहुत सारे विद्वानों को करना है वो दोस्तों 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में दोस्तों हड़प्पा का काल माना गया। कब से कब तक दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इनको दोस्तों हाईलाइट कर लेना। कब से कब तक दोस्तों? 2600
ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देखना इसको। हड़प्पा सभ्यता का काल पूछ ले तो दोस्तों ये आपके लिए वेरी यानी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति क्या है इसके बारे में देखिए दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मांडा, या फिर दोस्तों आलमगीर, देमबाद और दोस्तों सुकोंदकोर। ये दोस्तों यहाँ पर हड़प्पा का क्षेत्र है। यहाँ पर दोस्तों हड़प्पा हम जैसे जैसे वीडियो को आगे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी उसी तरह से हमारे को सब समझ में आ जाएगा। आज तो एक पार्ट है दोस्तों, इस पार्ट को उस लेवल तक लेकर जाएंगे जो आप सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से दिमाग में फिट कर देंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से। हड़प्पा सभ्यता क्या है, ईंट मन की हस्तियाँ क्या है, आपका पूरा पार्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। मेन मकसद आपका वीडियो देखना नहीं है, हमारा मेन मकसद वीडियो बनाना नहीं है, हमारा मेन मकसद आपके लक्ष्यों को पूरा करना और अच्छी तरह से सुव्यवस्थित शिक्षा को विस्तार करना। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, हमने वो स्थान तो बता दिए, लेकिन वो इस तरह से समझ में नहीं आएंगे क्योंकि दोस्तों अलग नाम है, पहली बार सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर यानी दोस्तों जम्मू, अफगानिस्तान जो कि दोस्तों एक देश है, पाकिस्तान जो दोस्तों 1947 से भारत से अलग हुआ था, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें दोस्तों इन क्षेत्रों में दोस्तों क्या था, इन क्षेत्रों में हड़प्पा का विस्तार था। अच्छी तरीके से देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, इनको देखिए दोस्तों क्या होता है कि जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और गुजरात, राजस्थान, इनको देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश, इनमें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छी तरह से, एक बार फिर वीडियो को देखना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में जाएगा। इस वीडियो की अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, मिल जाएगी। आज से हम इसकी प्लेलिस्ट बनवा देंगे क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास की। और दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अपनी ज्ञानधारा से जुड़ सकते हो दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, उससे पढ़िए दोस्तों। आपको फिर समझ में नहीं आए तो एक बार देखो, पीडीएफ को पढ़ो। किताब में देखोगे दोस्तों बहुत सारा मैटर है, पढ़े वही जो आपका काम का है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना वही है। आप स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी मत करो। स्मार्ट ढूंढो दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उनको ढूंढो जो आपकी काम का है, पढ़ो वही जो आपकी काम का है। जो दोस्तों फालतू का ज्ञान नहीं बढ़ाना, हमें बहुत सारा किताब में दोस्तों विस्तार से दिया है, आपको वही पढ़ना है जो आपके जो लक्ष्य के लिए आपका हेल्पफुल हो। तो पीडीएफ प्राप्त कीजिए टेलीग्राम से। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।